नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सोमवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन ये यात्रा मणिपुर के सेनापति जिले में पहुंची है। सोमवार को इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर के थौबल से की गई थी। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। दिसंबर में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर भी दिसंबर में 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। सोमवार को वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में थोक महंगाई दर 0.73% रही है, जो कि नवंबर में 0.26% थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन कार्यक्रम में जाने को लेकर अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। अपने जन्मदिन के मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि राम मंदिर से संबंधित प्रोग्राम जो इस महीने 22 जनवरी को होने जा रहा है, मुझे इसका निमंत्रण मिला है। अभी वहां जाने का फैसला नहीं लिया है। मायावती ने कहा कि अभी मैं अपनी पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूं, लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने जा रहा है उस पर हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। इसका हम स्वागत करते हैं। मायावती ने इस मौके पर बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद को लेकर भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसे लेकर भी हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। मायावती ने कहा, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हमारी पार्टी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है। इंडिया में शामिल होने की खबरों के बीच मायावती ने अब साफ कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी अन्य दल या गठबंधन से कोई गठजोड़ नहीं करेगी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी लोकसभा आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, किसी भी पार्टी या गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। बता दें, बीते कुछ दिनों से मायावती के विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि वो मायावती की पार्टी से बात कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था कि चुनाव के बाद मायावती की गारंटी कौन लेगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के शामिल न होने के सवाल पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, राम मंदिर के कार्यक्रम में जो भी जाना चाहता है उसे जाना चाहिए। राम बीजेपी के प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, राम सबके हैं और हम सबको जाना चाहिए। जिनको जिनको बुलाया गया है उन्हें जाना चाहिए और जिन्हें नहीं बुलाया गया है उन्हें भी जाना चाहिए। ये निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? अयोध्या में क्या बीजेपी कार्यालय बना है जो ये बताएंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा? राम सबके हैं और सबको आना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही लंबे वक्त से देखा जा रहा एक सपना पूरा हो रहा है। साथ ही उन्होंने ढहा दी गई बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक बताया। साल 1992 में कार सेवकों द्वारा गिराई गई बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने रविवार को कहा, अयोध्या में गुलामी के प्रतीक को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन वहां किसी अन्य मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कार सेवकों ने कहीं भी दंगा नहीं किया। भागवत ने कहा, मंदिर बनना खुशी की बात है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है और ये ध्यान रखना होगा कि जिस संघर्ष की बदौलत ये सपना पूरा हो रहा है वो आगे भी जारी रहे ताकि मंजिल हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ कई सारी संस्कृतियां खत्म हो गईं, लेकिन कई सारे उतार चढ़ाव के बावजूद हिंदू संस्कृति बनी रही। उन्होंने कहा कि विश्वगुरु बनने के लिए पूरे देश को एक साथ आना होगा। उत्तराखंड ज्योतिष मठ पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्यों कहा कि अयोध्या राम मंदिर अधूरा है और इसलिए वो उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। शंकराचार्य ने कहा, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ होगा। मंदिर भगवान का शरीर है। मंदिर का शिखर भगवान की आंखों का प्रतिनिधित्व करता है और कलश सिर का प्रतिनिधित्व करता है। शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर पर लगा झंडा भगवान का बाल है। बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि शास्त्रों का उल्लंघन किया गया है। शंकराचार्य ने कहा, इसलिए हमने जिम्मेदार लोगों के साथ, विशेष रूप से अयोध्या ट्रस्ट के सदस्यों के साथ ये मुद्दा उठाया है कि मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद उत्सव मनाया जाना चाहिए। चर्चा चल रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीर पर मालदीव के मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव पैदा हो गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मालदीव का बॉयकॉट करने और लक्षद्वीप जाने का कैंपेन शुरू कर दिया। हालांकि सबके बीच वहां के सांसद फैजल पदीपुरा ने कहा है कि लक्षद्वीप में भारी संख्या में पर्यटक नहीं आ सकते। ये द्वीप कई पर्यटकों का भार सहने में सक्षम नहीं है।
उन्होंने न्यूज़ चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि लक्षद्वीप में गोवा या मुंबई के जुहू बीच जैसा टूरिज्म नहीं हो सकता, यहाँ पर कंट्रोल टूरिज्म ही हो सकता है। कंट्रोल का मतलब है कि हमारे यहाँ लोगों के आने की एक क्षमता है, कितने पर्यटक एक समय में यहाँ आ सकते हैं उसकी समय सीमा तय की गई है। जो पर्यटक लक्षद्वीप आ रहे हैं उन्हें भी हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि लक्षद्वीप कोरल से भरा हुआ है और इन कोरल को पहचानने में लंबा समय लगा है। कोरल बहुत ही संवेदनशील और नाजुक होते हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रविंद्रन आयोग ने इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया था। उन्होंने ये भी कहा कि लक्षद्वीप में बीते कुछ दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचेगा, लेकिन ये पर्यटक कंट्रोल्ड टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए ही आ रहे हैं और हर पर्यटक को आने से पहले पर्यावरण के लिए एक कंसेंट देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य इजराइल में नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। इस बीच उनकी इन नौकरियों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं और एक्टिविस्ट कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। दरअसल हजारों की संख्या में ये राज्य इजराइल में श्रमिकों को भेजने के लिए आवेदन मांग रहे हैं, जिनमें प्लास्टरिंग श्रमिकों के लिए 2000 रिक्तियां हैं, टाइल श्रमिकों के लिए 2000 और आयरन बेंडिंग और फ्रेम वर्कर्स के लिए 3000 रिक्तियां लिस्टेड हैं। यूपी और हरियाणा के रोजगार एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट्स ने इस महीने 10,000 नौकरियों का विज्ञापन दिया है, जिसके लिए स्क्रीनिंग होगी। हालांकि एक्टिविस्ट और ट्रेड यूनियंस का कहना है कि केंद्र सरकार उन सभी सुरक्षाओं को दरकिनार कर रही है जो वो आमतौर पर संघर्षरत इलाके में विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए करती है। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक इन मजदूरों को विदेश मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ई माइग्रेट पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करने की कोई जरूरत नहीं होगी और कई सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों ने इन मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। एक्टिविस्ट इसके खिलाफ अदालतों का रुख करने की योजना बना रहे हैं। इस कदम को अमानवीय बताते हुए एक्टिविस्ट ने चेतावनी दी है कि गजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाई जारी रहने के बावजूद भारतीय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और नर्सों और देखभाल करने वालों की भर्ती में तेजी लाने का सरकार का फैसला उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। भारतीय कामगारों को भेजने का ये प्रयास इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू द्वारा 19 दिसंबर को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद आया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने द हिंदू को बताया कि ये कदम भारतीय ईथोस के खिलाफ है। हम इजराइल में युद्ध विराम के पक्ष में हैं, हम श्रमिकों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन अब अदालतों का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। वहीं द हिंदू को मिले आधिकारिक प्रचार दस्तावेज आकर्षक वेतन का वादा करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोटेक्शन का कोई डिटेल्स नहीं देते हैं। इजराइल जाने वाले श्रमिकों को बीमा, मेडिकल कवरेज और एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं मिलेगा, जिस पर सरकार अधिकांश गल्फ देशों और अन्य श्रम बाजारों में जाने वाले श्रमिकों के लिए जोर देती है। पूछे जाने पर एनएसडीएस के सीईओ वेदमणि तिवारी ने द हिंदू को बताया कि विज्ञापन राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए थे, एनएसडीसी द्वारा नहीं। बता दें, इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर के हमलों और उसके बाद हुए संघर्ष के दौरान लगभग 80 से 100 विदेशी कामगार मारे गए हैं, जिसके कारण भारत सहित कई देशों को अपने प्रवासी नागरिकों को बाहर निकालना पड़ा था। इजरायली इमिग्रेशन एजेंसी PIBA ने श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में सवालों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्रों ने कहा वो भारत सरकार के साथ समझौते के आधार पर आगे बढ़ेंगे। मालूम हो कि अभी संघर्ष क्षेत्रों में जाने वाले सभी श्रमिकों को विदेश मंत्रालय की ई माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत समेत 18 देशों को पासपोर्ट ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड स्कीम के तहत इशूड होते हैं, लेकिन मौजूदा संघर्ष में विदेशी कामगारों की मौत के बावजूद सरकार ने इजराइल को उस सूची में शामिल नहीं किया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंडिगो फ्लाइट में सवार एक यात्री विमान के कैप्टन को उस समय मुक्का मार रहा है जब वो फ्लाइट में देरी के संबंध में घोषणा कर रहा था। इसके बाद एक यात्री बीच बचाव करके व्यक्ति को वापस ले जाता है। इस दौरान हमला करने वाला शख्स कहता है, प्लेन चलाना है तो चलाओ, वरना दरवाजा खोलो, हम जाएं। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में ऐसे यात्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने यात्रियों के बीच निराशा की ओर इशारा किया, क्योंकि इंडिगो से हालात संभाले नहीं जा रहे हैं। फ्लाइट अचानक रद्द हो रही हैं, अनुचित देरी हो रही है और मानकों को पूरा नहीं करने की शिकायतों का ढेर लगा हुआ है। वायरल वीडियो के मामले में पुलिस को शिकायत मिल गई है और FIR भी दर्ज कर ली गई है। गुजरात के बनासकांठा में बिना अनुमति के कथित तौर पर सड़क किनारे नमाज पढ़ने के आरोप में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। पालनपुर पश्चिम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद बाछल खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि वीडियो में वो पालनपुर शहर के
पास एक व्यस्त चौराहे के किनारे खड़े अपने ट्रक के सामने नमाज पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि किसी ने एक वीडियो शूट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना का रविवार को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 71 वर्ष के थे। शायर पिछले कई महीनों से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले वो किडनी और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। राना की बेटी सुमैया राना ने बताया कि उनके पिता का रविवार देर रात अस्पताल में निधन हो गया और उन्हें सोमवार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। शायर मुनव्वर राना के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुनव्वर राना जी के मरने की खबर से दुखी हूँ। उन्होंने उर्दू साहित्य और शायरी की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना, उनकी आत्मा को शांति मिले। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।